नमस्कार दोस्तों। आज की अभिव्यक्ति का विषय है नवरात्रि और दशहरा और मैं हूं आपका व्यक्तकर्ता पुनीत ठक्कर। नवरात्रि और दशहरा ये शब्द सिर्फ त्योहारों के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली एक ऊर्जा है, एक अद्भुत उत्साह है और अटूट श्रद्धा के प्रतीक है। ये ऐसे पवित्र पर्व हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़कर हमारे भव्य इतिहास और गौरवशाली संस्कृति को जीवित रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय की गाथा है। जब असुर महिषासुर के अत्याचारों से धरती कांप उठी थी, तब देवी देवताओं की शक्तियों को एकीकरण के रूप में माँ दुर्गा प्रकट हुई। 9 दिनों के भयंकर महासंग्राम के बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर विजय का जयघोष किया। इसी दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध करके अधर्म के ऊपर धर्म की विजय स्थापित की। ये दोनों कथाएं हमें संदेश देती हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत है। इसी दौरान देश के पूर्वी हिस्सों में, खासकर बंगाल में, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। यह पर्व भी महाशक्ति की उपासना और विजय का शानदार उत्सव है, जो दशहरे के दिन प्रतिमा के विसर्जन के साथ पूरा होता है। नवरात्रि शक्ति, भक्ति और आराधना का पर्व है। 9 दिनों तक हम मां शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जीवन में हिम्मत और शक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। और गुजरात में तो नवरात्रि का मतलब सांसों में भक्ति और कदमों में थिरकन लिए गरबे की धूम। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधना है जहां हर ताल और हर कदम मां जगदम्बा की शक्ति की आराधना करते हैं। दशहरा का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन सिर्फ एक रीत रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, लालच और क्रोध जैसे रावण को जलाने का एक संकल्प है। इन त्योहारों के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी छिपा हुआ है। ऋतु परिवर्तन के इस समय में उपवास करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है, जबकि आध्यात्मिक रूप से इन 9 दिनों की साधना हमें मन की शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। मेरे दोस्तों, यह पर्व हमें कई प्रेरणाएं देता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें श्री राम की तरह सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अंदर छिपे डर, आलस और नकारात्मकता को पहचानो और उसे जलाने का संकल्प लें। गरबे में जैसे हम सब मिलकर एक ताल पर झूमते हैं, वैसे ही समाज में भी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इस नवरात्रि और दशहरे का पर्व सिर्फ धूमधाम से नहीं, बल्कि सच्चे अर्थ और उद्देश्य के साथ मनाएं। अपने अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़े और विजय का पर्व मनाएं। जय माता दी।